हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजी टेक्निकल। आज मैं बना रहा हूँ एक कंपैरिजन वीडियो फैम्पे वर्सेस FIP, जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीनेज के ऐप्स हैं, टीनेज नेobank के ऐप्स हैं ज़्यादा पॉपुलर। सो मैंने इनके क्राइटेरिया चार्ट बनाया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये है क्राइटेरिया। सो मुझे पता है इस वीडियो बनाने के काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आया थी और मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि भाई FIP पहले सच बोल तो बिल्कुल ही बेकार था। जब नहीं है UPI का रिसीविंग था, UPI पेमेंट सभी नहीं आया, UPI रिसीविंग आ चुका है, वो बैंक सिस्टम बहुत बेकार था और इसका UI भी इतना अच्छा नहीं था। तो अब उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी करी हैं, तो अब ये एक अच्छा कंपैरिजन बन सकता है। तो सबसे पहले एक ऐसी चीज़ जिसमें ऑब्वियसली 5 का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट 5 में बहुत सारे मतलब काफ़ी अच्छे कैशबैक हो जाते हैं, 15% तक भी। जैसे आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे होंगे, सबसे बेस्ट है उसका मतलब मैं समझे ज़ेप्टो और ब्लिंकिन का लगता है, जिसमें मतलब आपको 15% कैशबैक मिल सकता है। सो अगर आप पूरे अपने मतलब महीने की ग्रोसरीज से ऑर्डर करें सो आराम से मतलब 300 तक का कैशबैक का मंथली इससे अर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो और फैम्पे में आप हमारा नॉर्मल 1% के अराउंड का जो मैंने कैलकुलेट करा कैशबैक रेट रहता है, सो उसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मैं इंडिपेंडेंटली अगर और ऐप कंपैरिजन में फैम्पे को यहाँ पे रेटिंग दूँ और अगर FIP को भी रेटिंग दूँ, सो डिस्काउंट्स के लिए मैं फैम्पे को दूंगा बस 5 पॉइंट्स और FIP को दूंगा मैं पूरे 10 पॉइंट्स। ये बेस्ट इनका कैशबैक सिस्टम है। फिर अब हम आते हैं UPI पे। सो UPI में तो भाई हमें बताइए FIP में UPI है नहीं, बस UPI रिसीविंग है। तो उसकी UPI रिसीविंग के लिए उसको 2 पॉइंट्स देते हैं। आजकल मेरे ख्याल से सारे ऐप जूनियो भी मैं देख लूँ या कोई भी UPI रिसीविंग ऑलमोस्ट सभी दे रहे हैं, लेकिन UPI पेमेंट्स से फैम्पे में आता है। UPI इज़ द रेवोल्यूशन इन इंडिया। हर जगह मतलब बड़े से बड़े कॉर्पोरेट मॉल में और जो सारी जगह हैं उनमें भी, और जो सबसे छोटी से छोटी दुकान है हर जगह UPI एक्सेप्टेड होते हैं। सो UPI बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए ही यहाँ पे 5 को बस 2 पॉइंट्स उसके रिसीविंग के लिए और फैम्पे को पूरे 10 पॉइंट्स, क्योंकि इसका UPI भी मतलब बिल्कुल ही स्मूथ है और मतलब कभी भी मुझे फैम्पे की UPI में कोई दिक्कत ऐसा आई नहीं है कि मुझे लगा कि अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। मतलब पेटीएम से ज़्यादा इसमें कभी एरर आता नहीं है कुछ। मैंने इसकी रेटिंग उल्टी कर दी। सो अभी तक हमारा चार्ट ऐसा लग रहा है फैम्पे थोड़ी सी लीड में, लेकिन सेम सही है। अब आगे चलते हैं UI एंड UX पे। सो अब मैं इस क्राइटेरिया के बारे में बात करने आ रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UI और UX। इसमें हमारा आ जाता है कि लुक एंड फील कैसी है आपकी, ईजी टू यूज़ कितना है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं UI UX में। तो UI एंड UX मतलब मेरे ख्याल से क्लियर विनर है काफ़ी ज़्यादा फैम्पे। इसका रीज़न मतलब लुक तो FIP ने काफ़ी अच्छी कर दी है, मुझे मतलब पर्सनली फैम्पे की इक्विवेलेंट ही लगती है इसकी लुक, और लेकिन इसकी जो फील है यूज़ करने की और जो इजी टू यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। फैम्पे का एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक ऐप है, लेकिन वो मतलब सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं इसमें दूंगा FIP को सिर्फ 5 पॉइंट्स एंड फैम्पे को 10 पॉइंट्स, क्योंकि इसका बेस्ट UI है। FIP से मतलब थोड़ा मतलब जूनियो का भी इसके बराबर सही है और सारे अकूडो का इससे बेटर है। सो मेरे हिसाब से FIP 5 पॉइंट्स डिजर्व करते हैं। चलो उसको 6 बना देता हूँ, मतलब लुक काफ़ी अच्छा ही रहेगा। अब एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेटिंग स्टार्टेड विद। मतलब गेटिंग स्टार्टेड विद से मतलब है कि ऐप को जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना मुश्किल है, जो आपको सारा आधार कार्ड पैन कार्ड सब देना पड़ता है, उसका प्रोसेस कितना मुश्किल है कितना आसान है। सो फैम्पे में वही प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत मुश्किल है। उसमें आपको पहले अपना आधार कार्ड चाहिए खुद का, जो भी टीनेजर का जिसमें आप साइन अप कर रहे हो, अपना खुद का आधार कार्ड, और वो होना चाहिए लिंक किसी एक मोबाइल नंबर से। सो कभी बहुत लोगों का नहीं होता है, सो ये एक प्रॉब्लम। फिर आपको अपने पेरेंट्स या किसी गार्जियन का एक पैन कार्ड भी सबमिट करना पड़ता है। सो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक ही है। और फिर अगर उसके टास्क में FIP में देखें तो आपको बस एक आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी वजह से जो है फैम्पे को मिलेंगे सिर्फ यहाँ पे 5 पॉइंट्स एंड 5 को मिलेंगे पूरे 10 पॉइंट्स। बहुत सबसे ईजीएस्ट रजिस्ट्रेशन है। फैम्पे को 5 भी इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका काफ़ी बेटर है ऐसे ऐप जिसमें आपको पेरेंट को इंस्टॉल करके इनवाइट भेजना होता है। omnicard और junio इन सब से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी नॉट अप टू द मार्क विद 5।
सो अब हम नेक्स्ट जाते हैं अपने क्राइटेरिया पे, जो कि है बग्स और प्रॉब्लम्स की ऐप में क्या क्या दिक्कतें हैं। सो बग्स की मैं बात करूँ तो लिटरली फैम्पे में कोई भी बग्स नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ ऐप है। और ट्रांजैक्शन में बेरली कभी कोई मेरे ऐसी दिक्कत आई होगी कि पैसे आए नहीं या ऐसा कुछ। और इन कॉन्ट्रास्ट मैं आपको 5 की बात बताता हूँ। मैं फैम्पे को पहले से यूज़ कर रहा हूँ 5 से। मैंने 5 को फिर इंस्टॉल किया, मैंने उसको सोचा 2 दिन के लिए यूज़ करके देखने, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। उस टाइम मतलब शायद UPI भी नहीं आया था, इसलिए बेकार था। लेकिन मैंने फिर यूज़ किया, फिर से यूज़ नहीं करा। मतलब काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था। पैसे भी मतलब फंस रहे थे उसमें, भी आ नहीं रहे थे। ट्रांजैक्शन कर दी थी लेकिन आए नहीं, और काफ़ी ऐसी दिक्कतें आई थी। तो मुझे मतलब थोड़ा सा, और मैं जैसे रिव्यूज़ पढ़ रहा था, मैंने उससे कभी पर्सनली ऑफलाइन पेमेंट करी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब ऑफलाइन पेमेंट कार्ड से नहीं हो पाती, इनके सर्वर कभी कभी चलते नहीं हैं, ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। सो इन प्रॉब्लम्स की वजह से ओवरऑल है ही थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स 5 में। सो इसी वजह से बग्स एंड प्रॉब्लम फैम्पे को 10 out of 10, मतलब 10 से ये मतलब नहीं है कि उसमें ज़्यादा बग्स है प्रॉब्लम है, मतलब बिल्कुल भी बग्स है प्रॉब्लम्स नहीं है। और 5 को यहाँ पे मिलेंगे। अब मेरे ख्याल से काफ़ी इन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो 5 पॉइंट्स। फिर अब यहाँ पे हम पहले टोटल इसकी स्कोरिंग कर लेते हैं। सो हमारे टोटल फैम्पे के 20 एंड 10 30 40 पॉइंट्स बन रहे हैं टोटल फैम्पे के, और 5 के बन रहे हैं 33 पॉइंट्स। सो काफ़ी मतलब अच्छे ही डिफरेंस मैं बोलूँगा फैम्पे जीत चुका है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स मतलब नहीं बढ़ रहे, तो सिर्फ ऐसी एक क्राइटेरिया था। अब मैं आपको ये देता हूँ अच्छे से कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि पहले मेरा कंक्लूजन था कि 5 बिल्कुल अनयूजेबल है, सबको फैम्पे होना ज़रूरी है। अभी मैं ये कहूँगा फैम्पे मतलब अच्छा है हर चीज़ में। सब मेन रीज़न उसका UPI है, क्योंकि UPI एक बहुत ज़्यादा हर जगह एक्सेप्टेड होता है। आपको ऑनलाइन पेमेंट्स भी करनी है, तो जो सारी इंटरनेशनल आपके पेमेंट्स आजकल वो भी जाते हैं, जैसे स्पॉटिफाई और फिल्मोरा जैसे, जो बाहर के जो पहले से सिर्फ इंटरनेशनल पेमेंट होती है, तो इसके सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होती थी, वो सब वो UPI से भी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हर गेम्स में बहुत जगहों पे UPI एक्सेप्टेड हो रहा है। तो इस वजह से कि काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। लेकिन 5 में मतलब हाँ डिस्काउंट से, तो मैं पर्सनली मतलब दोनों को यूज़ करता हूँ। दोनों अगर आप कर सकते हैं उससे ठीक है। 5 से मेरे ख्याल से हर जने के पास फैम्पे मतलब होना ही चाहिए, अगर UPI से आपको फ़र्क पड़ता है। अगर है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं आता, 5 भी अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, एंड आई होप कि उसमें UPI पेमेंट्स भी जल्दी से जल्दी आ जाए, तो उससे काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।